आइए अब हम अपने दूसरे वक्ता की तरफ आपका ध्यान खींचते हैं। मैं प्रवीण शेखर जी को बड़े अदब से और बड़े सत्कार से यहाँ बुलाता हूँ आपके समक्ष। जो लोग परिचित हैं वो बिल्कुल किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, मगर हमारे शहर के ऐसे रंगकर्मी जिन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है कि इलाहाबाद का नाम रोशन करते रहें, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने वचन कहें। थैंक यू। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय हथराम भाई और लोई के लेखक सम्मानीय प्रताप भाई साहब और सम्मानित श्रोताओं, दर्शकों, मुझे लोई पर कुछ कहने के लिए बुलाया गया है। इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। वो ये कि जब वक्ताओं की पहली फेवरेट लिस्ट आई थी तो उससे मेरा नाम नहीं था। तो एक तरह से मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है इस सीजन में। और जैसा आप जानते हैं कि सिफारिश किसी चीज़ के लिए अयोग्यता मानी जाती है, तो एक सिफारिशी वक्ता से आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना करें। उसके लिए दूसरे विद्वान हैं, वो बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे। ये भी मुमकिन है कि मेरी बातों में आपको बहुत कुछ जेन्युइन नज़र ना आए, लेकिन एंट्री कराई गई है बोलने वालों की सूची में, तो मैं अपनी बात कहूँगा। पहला डिस्क्लेमर यह है कि मैं आदरणीय प्रताप भाई साहब से डरता नहीं हूँ, लेकिन उनसे उबरता भी नहीं हूँ। उनके लिखे से, उनकी शायरी से, उनके नाटक से, उनके व्यंग्य से निजी तौर पर उबर पाना मेरे लिए मुश्किल होता है। और एक अजीब सा हैंगओवर या हेलुसिनेशन में पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मन में रहता है। इन बातों के आलोक में, परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें मैंने अभी यहाँ नोट की थी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है नाटक को लेकर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले तो ये कि ये नाटक किसी नाट्य समूह के आग्रह या उसकी ज़रूरत पर नहीं लिखा गया था, ना ही उसकी मांग पर। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि लोई प्रताप भाई साहब के भीतर वर्षों से रह रही है। और कई बार, कई साल पहले भी उन्होंने इस प्रसंग पर, इस विषय पर, इस पीड़ा पर उन्होंने कुछ बातें साझा की थी। उनकी योजना भी थी कि इस पर एक विधिवत नाट्यालेख वो लिखेंगे। लोई उनकी आस्था, कल्पना और स्मृतियों का एक ड्रामेटिक एक्सप्लोरेशन और एक्सप्रेशन है। एक अजीब सा उनमें एक क्रिएटिव मॉडेस्टी और हम्बलनेस है कि जब वो लोई लिख रहे थे तो इसे फिल्टर करने के लिए जो नाट्य विधा के जानकार हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, जो उसके क्राफ्ट को समझते हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर को जानते हैं और जो उसके स्ट्रक्चर को बरतते हैं, उनके पास उन्होंने भेजा। न सिर्फ नाटक के क्राफ्ट को लेकर, बल्कि उसके कंटेंट को लेकर भी। इसमें चित्रा मुद्गल, पंडित नरेश मिश्र, अमिताभ श्रीवास्तव जैसे लोग शामिल हैं। पाठ का कुछ हिस्सा शुरुआती ड्राफ्ट का, उसके बाद का भी और आखिरी ड्राफ्ट का भी मेरे हिस्से भी आया था। नाटक का जो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि नाटक किसी भी डिज़ाइनर के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत ओपन है।
इसमें आप देखेंगे तो कोई अनावश्यक रंग निर्देश या कोई बांधने वाला रंग निर्देश नहीं दिया गया है, जो कि बड़े नाटक की खूबी होती है। चाहे कोई भी आप क्लासिक देख लें या कोई कंटेम्प्रेरी नाटक देख लें, उनमें ये खूबी होती है कि एक आपको डिज़ाइन के लिए, निर्देशन के लिए, आगे जाने के लिए एक स्वतंत्र हो। जब आप किसी नाटक को एक डिज़ाइन में बांधने लगते हैं, उसका खुलापन आप बाधित कर देते हैं। दरअसल वही चैलेंज लोगों के सामने आता है और नाटककार का ये दायित्व होता है कि वो निर्देशक के सामने चैलेंज ना पेश करे, बल्कि वो प्राइमरी एजेंट होता है, वो सहयात्री होता है एक क्रिएटिव वेंचर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। नाटककार और निर्देशक की वही भूमिका होती है जो दो अच्छे मित्रों की होती है, दो प्रेमियों की होती है, दो दोस्तों की होती है। इस नाटक से उपन्यास की अपेक्षा करना इस नाटक के साथ ज्यादती होगी। उपन्यास जिस तरह से अतीत में आवाजाही करता है, नाटक का वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। आप नाटक पढ़ें तो आप देखेंगे सारी घटनाएं नाटक में वर्तमान में घटती हैं, आपके सामने हो रही होती हैं। तो वो जो डिटेल्स जिसकी अपेक्षा आप जो उपन्यास में ज़्यादा मुमकिन है, लेकिन वो पाठकीय आस्वादन के लिहाज से मुमकिन है, वो इस नाटक किसी नाटक में नहीं है, क्योंकि नाटक एक दृश्य का माध्यम है। इसे होने में और दिखने में ही इसकी सार्थकता है। इसके प्रोटैगनिस्ट लोई है, इस बात को बार बार याद रखना चाहिए, कबीर नहीं। कबीर की निर्मित में, कबीर के बनने में लोई की क्या भूमिका हो सकती है, उसे किस तरह से टाइमलाइन के साथ मर्ज किया गया है, ये देखने की बात है। आप उपन्यास जैसा डिटेल, कबीर के संबंधों की डिटेलिंग्स या उनके बेटे के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाहेंगे तो ये हो सकता है आपको निराशा लगे, लेकिन ये बेईमानी भी होगा। और किसी नाटक के साथ ये उम्मीद करना कि उसके डिसिप्लिन से बाहर जाके उम्मीद करना एक तरह की निर्ममता भी है, एक दर्शकों की ओर से एक निर्ममता होगी। दोस्तों, एक मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट परफॉर्मिंग टेक्स्ट की आप जब तलाश करते हैं तो उसकी पहली वांट, पहली नीड क्या होनी चाहिए? वो ये कि वो मौलिक हो अपने आप में। मौलिक से मेरा आशा कि जिस तरह से जो बात कही जा रही है उस तरह से कोई और बात या वही बात पहले नहीं कही गई है। एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, यह तरीका ही उस नाटक को या उस नाट्यालय को अलग बनाता है। दूसरी बात है उसकी क्लैरिटी, उसकी स्पष्टता, कि चीज़ें साफ तौर पर, चाहे वो नाटक का अंतर्जगत हो, चाहे बहिर्जगत हो, या चरित्रों का जीवन हो, उनके जीवन के पार की चीज़ें या उनका जीवन जिन चीज़ों से बना है, वो क्लैरिटी है कि नहीं है। और एक संगति और कंप्लीटनेस इन सब में जो चाहिए होती है। आप देखें तो नाटक के 7 दृश्यों में और उसके पहले एक परिचय की शक्ल में प्रोलॉग है, उन 8 दृश्यों में आप इन बातों को लगातार आप देख सकते हैं। चरित्रों के जो लक्षण हैं और जो उनका चित्रण है और जो उनकी ट्रेजेक्टरी है, जो उनका रास्ता है, जो उनका पथ है, आप देखें तो बहुत क्लियर तरीके से आपके सामने पहले दृश्य से, चाहे लुई हो, कबीर हो, या कमाल हो, या सुल्तान हो, या जो दूसरे जो स्टॉक कैरेक्टर्स, पंडे, पड़ोसी, दोस्त,
इत्यादि सब आते हैं, उनकी ट्रेजेक्ट्री हो, वो बहुत साफ तौर पे आप लोई में देख सकते हैं। मैं लोई को बहुत तरह से और हर तरह से डिफेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसका पाठक हूँ और थोड़ा इंसाइडर भी हूँ। मैं बतौर थिएटर प्रैक्टिशनर के ये सारी बातें आपसे कह रहा हूँ। नाटक की विजुअल स्पेस में जो क्लैरिटी है और जो ड्रामेटिक एक्शन है, जो ड्रामेटिक फोकस है, जो ड्रामेटिक इमेजेस बनती हैं, वो एक तरह का एक आज़ादी आपको देती है, एक खुलापन आपको देते हैं। और आखिर में नाटक का जो बुनावट है, जिसका स्ट्रक्चर है, वो जैसे आप बाकी नाटक पढ़ते हैं, क्लासिक पढ़ते हैं, या बहुत लोकप्रिय नाटक हुए हैं उनको पढ़ते हैं, या अमूमन जिन नाट्यालेखों को आप बार बार देखते हैं कि एक बिगनिंग होगा, एक मिडिल होगा, एक एंड होगा, रिजोल्यूशन होगा, कैरेक्टर होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्स्टेकल होंगे, या उसके बाद एक क्लाइमेक्स होगा, क्लाइमेक्स के बाद एक प्रॉपर रिजोल्यूशन होगा। उसी फॉर्मेट में भी लोई भी लिखा गया है। कोई ओवर एक्सपेरिमेंटेशन इस नाटक में नहीं है, जो कि लोई के साथ अगर ऐसा होता तो शायद ये नाटक में ज़्यादा उलझाव पैदा करता। उसकी जो क्लीननेस है, जो क्लैरिटी है, वो ख़त्म हो जाती। अब इस नाटक के जो स्ट्रक्चर का जो एसेंस है, जो सोल है, यानी कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो इमीडिएट जो टेंजिबल कॉन्फ्लिक्ट जिसे आप कहते हैं, कि जो एक तात्कालिक मूर्त द्वंद्व, या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, या ओवररैचिंग कॉन्फ्लिक्ट, तीनों एक साथ अगर आप ब्लेंड करके देखें, मर्ज करके देखें, तो जो इसका प्रोलॉग है, जिसका परिचय है और पहले दृश्य के हर संवाद से शुरू होता है, पहले ही संवाद से शुरू होता है। उन संवादों को मैं दोहरा के पढ़ के आपके सामने, ये उसका अलग मौका नाट्य पाठ का होगा कि मैं संवादों के ज़रिए आपके सामने टेक्स्ट उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। और आखिर में ये कि जो अंकों के साथ नाटक लिखे जाते हैं, एक्ट वाइज लिखे जाते हैं, उनमें ये सुविधा होती है, आप प्लान कर सकते हैं कि एक्ट 2 के इस सीन में हम एक ड्रामेटिक रिलीफ रखेंगे, क्योंकि जो एक बहुत हैवी, बहुत भारीपन, बहुत टेंस चल रहा है, उसे कुछ एक रिलीफ मिलेगा। दृश्यों के साथ नाटक लिखने में ये बहुत चुनौती आती है, बहुत संकट आता है। इसमें आप कुछ प्लान नहीं कर सकते, सायास कुछ नहीं कर सकते। अब पता नहीं प्रताप भाई साहब ने ये प्लान किया था ये रिलीफ डालने का कि ये अनायास आया है। ये भी पहले दृश्य से आखिर तक, इसके क्लाइमेक्स तक, और क्लाइमेक्स के बाद जो आखिर के 1-2 पन्नों पे जो उसका रिजोल्यूशन चलता है, उसमें भी आप इसको महसूस कर सकते हैं। मुझे जो पढ़ के जो दिक्कत महसूस हुई वो ये कि नाटक पढ़ने के बाद जो पहला इम्प्रेशन ये आता है कि ये नाटक म्यूज़िकल की ओर जा रहा है, और ये अपने साथ एक लाइव म्यूज़िक और लाइव गायन डिमांड करता है। बार बार पढ़ के लगा कि इस नाटक में कुमार गंधर्व, मधु मुद्गल, शुभा मुद्गल या कालूराम बमनिया, प्रहलाद टिपाणिया की रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलने वाला है। जिस तरह से इस नाटक का झुकाव म्यूजिकल है, और कबीर का नैरेटिव, लोई का नैरेटिव, कमाल का नैरेटिव, जिस पदों के साथ, जिस वर्स में लिखी गई जो आइडियोलॉजी के साथ जो आनी है, वो बिना संगीत के
मुश्किल है, लगभग असंभव सी बात है। तो जो लिमिटेड रिसोर्स के नाट्य दल हैं उनके लिए शायद ये एफोर्ड करना थोड़ा कठिन हो, लेकिन सुखद ये है कि नाटककार हमारे बीच में है। अगर उनसे संवाद के बाद कोई इसका डिवाइस निकल सके तो अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।